स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड 4th सेमेस्टर की प्रिपरेशन करा रही हूं और मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में फर्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट करा दी थी और आज मैं इसकी यूनिट 4th कराऊंगी और इस 4th यूनिट का नाम है सांख्यिकी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती है? तो इसकी कौन सी सीमा नहीं मानी जाती है? तो इसमें द ऑप्शन जो है करेक्ट है, क्योंकि सांख्यिकी पूर्णतः शुद्ध होती है, समस्या समाधान प्रस्तुत करती है और सांख्यिकी केवल समूह का अध्ययन है। तो ये सभी ऑप्शन ठीक हैं और इसलिए इसमें नहीं मानी जाती है ये पूछा है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका द ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी का प्रमुख कार्य है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है निष्कर्षों की सहायता एवं शुद्धता की जांच करना। नेक्स्ट है, पैराडाइज लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, प्राप्त निष्कर्ष सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है समांतर माध्य के आधार पर। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी अनुसंधान का एक उपकरण है जिसका संबंध आंगिक तथ्यों के संग्रह एवं व्याख्या की विधियों से है। तो इसका राइट ऑप्शन है टाटे का। नेक्स्ट है, किसने कहा कि सांख्यिकी का अर्थ मात्रात्मक सूचना से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित है? इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या की जाती है। तो ये किसने कहा था? सिम्पसन तथा काफ्का ने। नेक्स्ट है, ये कथन है आंकड़े तथ्यों का समूह है जिसमें बहुत सीमा तक कारणों का प्रभाव होता है। इनको अंशों में प्रकट किया जाता है तथा शुद्धता के उचित स्तर पर इसका अनुमान या गिनती की जाती है। इन्हें एक नियमित विधि से पूर्व निश्चित लक्ष्य के लिए इकट्ठा किया जाता है और दूसरे के संबंधानुसार रखा जाता है। तो ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन ये डेफिनेशन किसने दी है? हॉरेस सैक्रिस्ट ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों तथा संभावनाओं का विज्ञान है? तो ये किसने कहा है? वॉडिंगटन ने। नेक्स्ट है, कथन किसका है कि सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसका संबंध अंकों की गणना से है? तो ये कहा है गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट है, किसने कहा है सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किन्हीं घटनाओं की व्याख्या, विवरण तथा तुलना के लिए आंकिक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीकरण का कार्य करता है? तो ये कथन किसका है? लॉविट ने। नेक्स्ट है, किसके अनुसार गणना तथा अनुमानों के संग्रह से विश्लेषण प्राप्त परिणामों से सामूहिक प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं? तो ये कथन किसका है? किंग का। ठीक है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है? सांख्यिकी वह विज्ञान और कला और विज्ञान है जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक लक्ष्यों का एकत्रीकरण तथा संयोजन करती है ताकि इनका आंगिक संबंध स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सके और इन्हें अकस्मात होने वाले तथ्यों से मुक्त किया जा सके। तो ये कथन किसका है? इंग्लिश तथा इंग्लिश का। नेक्स्ट है, सांख्यिकी के प्रकार हैं। तो सांख्यिकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी। तो आवा दोनों इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि इस प्रकार की सांख्यिकी में जिस प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है वे आंकड़े प्रतिदर्श और सामान्य वितरण से संबंधित होते हैं। तो यह कथन किसका है? प्राचल सांख्यिकी का। नेक्स्ट है, किसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अप्राचल सांख्यिकी को। नेक्स्ट है, प्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हैं। तो क्या उदाहरण है? टी टेस्ट। नेक्स्ट है, अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हैं और अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण ये दोनों हैं ची स्क्वायर टेस्ट और साइन टेस्ट। तो आवा दोनों इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी कौन सी सीमा नहीं मानी जाती है? तो ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो कौन सी मतलब इसमें नहीं मानी जाती है? तो सांख्यिकी पूर्णतः शुद्ध होती है। ठीक है। तो ये ऑप्शन थोड़ा गलत है क्योंकि इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। ऊपर हम इसको देख चुके हैं, तो ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। इसका ऑप्शन द सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग सब अधिक बड़े समूह से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। नेक्स्ट है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक कहते हैं। ये कथन है। तो यह किसका कथन है? यह कथन है टाटे का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो कौन मापक नहीं होता? मानक विचलन। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मापक नहीं है? तो कौन सा मापक नहीं है? प्रसार। ठीक है।
नेक्स्ट है मध्यमान का सूत्र है। तो जो मध्यमान है उसका सूत्र क्या होता है, ये बा ऑप्शन सही है, m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। नेक्स्ट है सूक्ष्म विधि से मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है, तो कौन सा है, ये सा m बराबर ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन मल्टीप्लाई एक्स आई। नेक्स्ट है केंद्रवर्ती मान का मेज़र नहीं है, तो कौन मेज़र नहीं है, बारंबारता। नेक्स्ट है 10, 12, 14, 16, 20, 18 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा। तो इसको मध्यमान का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जो मैंने आपको मध्यमान का ये फॉर्मूला बताया, मध्यमान का सूत्र, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे, ठीक है। और जब हम करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन 15। ये आप करके देखना और कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों का सही हुआ कि नहीं। नेक्स्ट है माध्य का ज्ञात करने का सूत्र है। तो माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वो होता है एम डी बराबर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस एफ अपॉन एफ एम, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यमान कहते हैं, तो मध्यमान किसे कहते हैं, प्राप्तांकों का औसत को कहते हैं मध्यमान। नेक्स्ट है औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को कहते हैं, तो छोटी विधि को क्या कहते हैं, कल्पित मध्यमान विधि। नेक्स्ट है यदि मध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगी। तो उसका राइट आंसर है बा, n+1 अपॉन 2 बा, ठीक है। नेक्स्ट है बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है, तो किसके द्वारा संभव नहीं है, आवर्त दोनों के द्वारा, माध्यिका और बहुलक। नेक्स्ट है यदि माध्य विचलन 3z.68 तथा माध्यिका 10 है तो माध्य विचलन गुणांक होगा, तो क्या होगा, 0.368। नेक्स्ट है सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक होगा, तो 5 से गुणा करने पर बहुलक क्या होगा, 5 गुना बढ़ जाएगा। जब हम किसी भी संख्या की 5 से करेंगे तो 5 गुना ही बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सांख्यिकी में f किसका प्रतीक है, तो f किसका प्रतीक होता है, आवृत्ति का। नेक्स्ट है हम सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं, तो किस चिन्ह से करते हैं, m से। नेक्स्ट है मध्यमान है, मध्यमान क्या होता है, प्राप्तांकों का औसत। नेक्स्ट है सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है, तो 1 का विस्तार होता है 0.5 से 1.5 तक। नेक्स्ट है जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर माध्य होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है 0। नेक्स्ट है निम्न में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन करता है, P50। नेक्स्ट है सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य होगा, तो माध्य क्या होगा, 50 से कम होगा। नेक्स्ट यदि n मूल्यों का योग 630 एवं समांतर माध्य 21 है तो n का मान क्या होगा, तो मैंने जो पीछे फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट है माध्य का ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को व्यवस्थित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, अवरोही क्रम में। नेक्स्ट है आवृत्ति वितरण चक्र में उच्चतम बिंदु दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, बहुलक। नेक्स्ट है सर्वाधिक फैशन का संबंध है, तो किससे होता है, बहुलक। नेक्स्ट है बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से सांख्यिकी विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं होती, प्राथमिक समंक। नेक्स्ट है निम्न में से गणितीय माध्य नहीं है, तो क्या होता है, माध्यिका। नेक्स्ट है निम्न में स्थिति संबंधी माध्य है, तो कौन सा है, माध्यिका एवं बहुलक। नेक्स्ट है यदि किसी श्रेणी का समांतर माध्य 10 है तो उस श्रेणी के प्रत्येक पद को 3 गुणा करने पर नया समांतर माध्य होगा, तो राइट ऑप्शन है 60। नेक्स्ट है किसी विद्यालय के प्रोफेसर का मासिक औसत वेतन ज्ञात करने हेतु उपयोगी माध्य होगा, तो क्या होगा माध्य, वो होगा समांतर माध्य। नेक्स्ट है गुणात्मक तथ्यों में माध्य ज्ञात करने हेतु उपयोगी है, तो उपयोगी क्या होता है, माध्यिका। जब इकाइयों का निश्चित माप संभव ना हो तो उन्हें वर्ग सीमाओं में प्रकट किया जाता है, इसका राइट ऑप्शन है आ, सतत श्रेणी। नेक्स्ट है ग्राफीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है, तो क्या ज्ञात किया सकता है, माध्यिका तथा बहुलक। नेक्स्ट है सांख्यिकी का बहुवचन रूप से संबंध है, तो कैसे संबंध है, आंकड़ों से। अगला है सांख्यिकी की उचित व्याख्या है, तो उचित व्याख्या क्या है, सांख्यिकी का संबंध आंकड़ों के संकलन, संगठन, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण निर्वाचन से है। नेक्स्ट सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं गॉटफ्राइड अकेनवॉल। नेक्स्ट है एक वचन रूप में सांख्यिकी का आशय है, तो सांख्यिकी का आशय क्या होता है, सांख्यिकी विधियों।
तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी इकाई 4 के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।